नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों अपने हिंदी का टॉपिक करेंगे विलोम शब्द। देखो दोस्तों, पुरानी परीक्षाओं में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे एक साथ करेंगे। और दोस्तों, जो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है वही बार बार रिपीट होता है। तो इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे क्या है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन आता है, उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा का क्या विलोम सही है? तो इसका आंसर आएगा अपेक्षा। आगे का अपना क्वेश्चन है, संकीर्ण का सही विलोम है। संकीर्ण का क्या सही विलोम है? विस्तीर्ण। मैं विरोध में उतना डरता हूँ जितना कि खालिस्तान से, वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विलोम का क्रमांक है। तो विरोध शब्द का क्या विलोम शब्द होगा? इसका विलोम शब्द होगा समर्थन। आगे का क्वेश्चन है, हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द है। तो कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा यहाँ पर मृदु। वक्र शब्द का सही विलोम है। वक्र शब्द का सही विलोम है यहाँ पर ऋजु। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। अतिवृष्टि का क्या आएगा? अनावृष्टि आएगा। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन अपने पास आता है, मौखिक का सही विलोम है। मौखिक शब्द का सही विलोम क्या होगा? यहाँ पर लिखित। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, निरपेक्ष का सही विलोम है। निरपेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष। नूतन शब्द का विपरार्थक शब्द है या नूतन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो नूतन शब्द का है पुरातन। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो देखो, स्वजन का दुर्जन विलोम शब्द नहीं है। सर्जन का संहार है, बिल्कुल सही है। संपेक्ष का संक्षेप का विस्तार है और चित्कार का चित्कार है। तो इसका आंसर आएगा ए। आगे का अपने पास क्वेश्चन है, किस क्रमांक में विलोम शब्द उचित नहीं है? तो किस क्रमांक में विलोम शब्द उचित नहीं है? जैसे कि ये बिल्कुल सही है। निंदा का क्या है? स्तुत्य। निंदा का क्या है? स्तुत्य। पतिव्रता का क्या है? कुलटा। और परितोष का क्या है? संतोष। नत का विलोम शब्द उन्नत नहीं होता है। उसके बाद में आगे का अपने पास क्वेश्चन है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम शब्द नहीं है? अब देखो, यथार्थ का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है? यथार्थ का सत्य नहीं है। बाकी सभी यथार्थ का विलोम है, आदर्श है, मिथ्या है और कल्पित है। तो यहाँ पे सत्य नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, आगे का अपने पास क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम क्या है? उपत्यका का विलोम है अधित्यका। किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? तो इसमें इसका आंसर आएगा, स्फूर्ति का विलोम क्या होता है? स्फूर्ति का विलोम होता है यहाँ पर आलस्य। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो सार्थक का उपयोगी नहीं होता है। दाता का याचक होता है, बिल्कुल सही है। गहरा का उथला होता है और मनुष्य का पशुता होता है। तो इसका सार्थक का उपयोगी नहीं होता है। किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? तो इसमें आएगा पाश्चात्य का पूर्वोत्तर। क्या आएगा? पूर्वोत्तर। आगे अपने पास क्वेश्चन आता है, बर्बर शब्द का सही विलोम है। तो बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा? यहाँ पर सभ्य। क्या होगा? सभ्य। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न।
किस क्रम में आमिष शब्द का विलोम है? आमिष का क्या होता है? निरामिष। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप अपने पास पहला ऑप्शन है उद्घाटन। उद्घाटन का क्या होता है? समापन, बिल्कुल सही है। इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। उत्तम का क्या होता है? अधम होता है, बिल्कुल सही है। और अनुराग का दुराग नहीं होता, अनुराग का विराग होता है। अनुराग क्या क्या होता है? विराग। निराहार का सही विलोम है? निराहार शब्द का विलोम होता है आहार। अनुज का सही विलोम है? अनुज का होता है अग्रज। अनुज का क्या होता है? अग्रज। किस शब्द के आगे उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है अपने पास रित। रित का अलिख सही है। अमर का मृत्यु होता है, बिल्कुल सही है। निषिद्ध का विहित होता है, बिल्कुल सही है। जरठ का शिशु नहीं होता है, ये गलत है। कौन सा क्रम सटीक नहीं है? अब इसमें देखो, कठोर का कमल बिल्कुल सही है। धनात्मक का ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। पंडित का विद्वान नहीं होता है। दाखिल का खारिज बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा बी। पुरोगामी शब्द का विलोम है। पुरोगामी शब्द का क्या विलोम है यहाँ पर? पश्चिगामी। पुरोगामी का क्या आएगा? पश्चिगामी आएगा। आगे का अपने पास क्वेश्चन है प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिघात का विलोम शब्द यहाँ पर होगा आघात। अज्ञा का विलोम शब्द है? अज्ञा का क्या होगा? भिज्ञ। कौन सा शब्द आलोक का विलोम है? तो यहाँ पर कौन सा आलोक का विलोम होगा? तम। किसका होगा? तम। अपने पास अगला क्वेश्चन है अनुज का सही विलोम शब्द है। अनुज का सही विलोम शब्द क्या है? अग्रज। उत्तम का सही विलोम शब्द है? उत्तम का होता है अधम। साकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो साकार का होता है निराकार। सबल सबल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सबल का होता है निर्बल। अति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अति का होता है यहाँ पर अल्प। नीरस शब्द का विलोम शब्द है? नीरस का होता है सरस। उसके बाद में अपने पास आगे का क्वेश्चन आता है यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें अति का विपरीतार्थक शब्द अभी अपने किया था, इसका हो गया अल्प। नीरस शब्द का विलोम शब्द है? नीरस शब्द का विलोम शब्द होगा कौन सा? सरस। नीरस का क्या आंसर आएगा? सरस आंसर आएगा। और निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपर्य हो जाता है? तो जय शब्द के आगे अगर प्रा लगा दिया जाए तो जिसका अर्थ बनता है प्राज्य। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सरुजता का विलोम शब्द क्या है? तो सरुजता का विलोम शब्द है यहाँ पर निरुजता। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम का प्रतिलोम होता है। इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इप्सित शब्द का विलोम होता है यहाँ पर अनिप्सित। क्या होता है? अनिप्सित। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास सत्कार का विलोम शब्द क्या है? तो सत्कार का विलोम शब्द है तिरस्कार। इनमें से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? तो संपत्ति का अर्थ हो उल्टा बनता है विपत्ति। उर्वर का बनता है ऊसर। इष्ट का बनता है अनिष्ट। पर अचल का अविचल नहीं बनता है। आगे का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? तो आशा का हताशा बिल्कुल सही है। जय का अजय होता है। अंतरंग का बहिरंग होता है।
अंतरंग का बहिरंग नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने ये उल्टा बोल दिया। आशा का हताशा नहीं होता है, जय का अजय नहीं होता, पराजय होता है, अज्ञा का अल्पज्ञ नहीं होता है। इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपने, अंतरंग का क्या होता है, बहिरंग। बाकी तीनों क्वेश्चन क्या हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा, सदाचारी का विलोम शब्द है दुराचारी। उसके बाद में अपना अंतिम क्वेश्चन है ये कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है। गणतंत्र का होता है विलोम शब्द राजतंत्र। गणतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जितने भी परीक्षा में आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं आज। और अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाना। तो धन्यवाद दोस्तों।